सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और गाइस अभी टाइम हो रहा है 11:30 हो चुके हैं गाइस, और मैं नहा चुकी हूँ और सुषमा कर रही है काम, अभी झाड़ू लगा के आई है। और गाइस मैं यहाँ पे फ़िलहाल खाना खा रही हूँ। आज का व्लॉग इसलिए थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है क्योंकि आज मैं सुबह नहीं स्टार्ट कर पाई, क्योंकि सुबह थोड़ा सा लेजी सा फील हो रहा था और फिर मैं सुबह लेट हो गई थी खाना वगैरह बनाने में, क्योंकि आज 2-4 आइटम बने थे। आदि के लिए फ्राइड राइस बने थे, इनके लिए आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी। और मैं सुबह खाना खा के तो जाती थी, आपको पता ही है। आने के बाद भी मैंने फटाफट से प्रोटीन लिया और फटाफट नहाने चली गई, क्योंकि मुझे फिर व्लॉग भी स्टार्ट करना था। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसे नहाऊंगी नहीं तो ऐसे करूँगी व्लॉग स्टार्ट। हेलो गाइस, मैं थक गई जिम से आके, तो मैंने सोचा नहा लेती हूँ, नहा के थोड़ी सी एनर्जी सी आ जाती है। और अभी मैं देख रही हूँ खतरों के खिलाड़ी, उसके साथ साथ खाना खा रही हूँ। और उसके बाद आज मैं दोपहर में, मेरा सोने का प्लान है। दोपहर में नहीं, मतलब अभी 12 बजे तक सुषमा का काम हो जाएगा, फिर ये चली जाएगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। क्योंकि अगर सच्ची में आराम नहीं मिल पा रहा है, रात को डेली सोने में लेट हो जाती हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा यूट्यूब वगैरह का भी देखना पड़ रहा है। पहले जब मैं व्लॉग शॉर्ट्स नहीं डालती, जब तो मैं मज़े से सो जाती हूँ, कोई टेंशन नहीं होती, तो थोड़ा लेट हो जाता है मेरे को सोने में। अब बहुत फास्ट बोल रही हूँ, आई नो, क्योंकि मुझे खाना खाना है जल्दी से, भूख लग रही है बहुत तगड़ी। सो गैस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। अभी तो फ़िलहाल मैं खाना खाती हूँ, थोड़ी देर टीवी देखती हूँ, फिर सोऊंगी और उसके बाद आपसे मिलूँगी। सो गाइस मैं अपने वादे के अनुसार आदि को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ और उसके बाद अब मैं उपस्थित हूँ आपके सामने। सो गाइस इस लड़के को खाना है खाना, आलू की सब्जी वैसे इसे पसंद नहीं है, बट इसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको भूख लगी तो इसको रोटी खानी है। तो मुझसे कहता है आगे, कहता मम्मा खाना दे दो, अगर आप मुझे एक टुकड़ा टेस्ट कराना अपने हाथों से, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं खा लूँगा। मैंने बोला बेटा खुद से ले लो। बेटा जी ने कहा नहीं, और मेरे कान पे खड़े हो गए, टैटे टैटे कर रहा है। अब इसका क्या इलाज करा जाए? किस दिन इसके हाथ पर बांध के पंखे से लटका दूंगी मैं, तभी नहीं कर सकती। मैं चाइल्ड प्रोटेस्ट में वो रिपोर्ट केस कर दूंगा, चाइल्ड अत्याचार। देख रहे हो गाइस आजकल के बच्चे, हमारे टाइम पे भी होते थे ड्रामे, हम डर जाते थे सब सुन के। आपके समय पे रूल नहीं थे। रूल्स उस टाइम पे भी थे, ऐसा सुन के ही डर जाते थे हम, कि अगर हमें कह दिया ना कि पंखे पे लटका देंगे। और वो भी तो और गाइस प्लीज कमेंट करके बताना मेरे बचपन के कुछ मजेदार किस्से हैं, मेरे और मेरे भाई के। अगर आप लोग कहोगे तो मैं शेयर करूंगी। एक किस्सा मुझे बता दो बचपन के नहीं, अगर गाइस कमेंट करेंगे तो ही मैं बताऊंगी। उसके उस पूरे टॉपिक पे ना एक व्लॉग बनाऊंगी। क्या हो गया? पानी पी ले, पानी तो पहले पानी पी ले, फिर खाने के बीच में पानी मत देना। तो गाइस मैंने दे दिया इसको एक फुल्का और सब्जी। अगर गाइस 20 लाइक्स हो गए व्लॉग पे तो आ जाएगा। हाँ गाइस, और पता है गाइस क्या हो रहा है, मैंने जिम तो शुरू कर दिया, हेल्दी डाइट लेनी भी शुरू कर दी, बट गाइस पता नहीं वो पुरानी वाली जो आदत है ना, हिडक उठा चाय की बार बार दिन में, वो वाली कंडीशन हो रही है मेरे साथ। तो कल भी मैंने रात को 7:30 बजे चाय पी, जब ये चले गए 7:30 ना 8 बज रहे थे, जब ये जिम चले गए। क्या होगा मेरा? चाय का एडिक्शन नहीं खत्म होता, सब सारे एडिक्शन खत्म हो जाएंगे, और तो कोई एडिक्शन है ही नहीं। क्या वो तो शुक्र है कॉफी की कभी मैंने खुद को आदत नहीं डाली, और मेरे को ऐसा होता है कि कॉफी पीने के बाद मेरी नींद भी 2-4 घंटे डिले हो जाती है, तो इसलिए मैं डर के मारे पीती नहीं हूँ कॉफी, क्योंकि मैं सुपर एक्टिव हो जाती हूँ कॉफी पी के, तो मैं डर के मारे पीती नहीं हूँ। अदरवाइज मुझे कॉफी की एडिक्शन लग गया ना, फिर तो जिंदगी और नरक हो जाएगी, इसलिए मैं पीती रहूँ। तो भाई दूर रहो, चाय का ही बतेरा है। तो गाइस अभी के लिए फिलहाल इतना ही। और मैं जब कह रही थी ना कि मैं दोपहर में सोऊंगी, मैं सोई नहीं, तब मैंने बैठ के टीवी देखा था। सो गाइस आज आदि स्पोर्ट्स क्लास नहीं गया, वो सो गया था, और उससे पहले मैं सो गई थी, तो उसने मेरा फ़ोन लेकर रखा था, तो इसलिए फिर वो भी मेरे साइड में आके सो गया। पढ़ाई करने के बाद अब उसको उठाऊंगी, 5:30 बजे ट्यूशन भेजूंगी, क्योंकि ज़रूरी है ट्यूशन भेजना, कल उसका एग्ज़ाम है कंप्यूटर का, इसलिए उसने स्पोर्ट्स क्लास की छुट्टी कर ली। और अभी मैं आई हूँ बालकनी में, और मैं आपको दिखाती हूँ मौसम कैसे हो रहा है। तो गाइस आज का मौसम कुछ इस प्रकार है, बरसात के मौसम में तो काफ़ी अच्छा फील होता है गाइस, यहाँ पे ठंडा ठंडा। हाँ सो गाइस कपड़े उतार लूँ, मौसम ऐसे ही हो रहा है। अब से ना मैं आपको ना डेली मौसम की अपडेट दिया करूँगा गाइस। बालकनी में तो इतना मन लग गया अब। सो गाइस ये सो के भी उठ गया, फिर भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, और ये अभी भी रो रहा है कंटिन्यूसली। कुंडी क्यों लगा रहा है?
ड्रामा तो मुझे करने ना। कोई बात नहीं, तबीयत खराब हो रही है ना गैस। इसने ना सेव खाया, पता ना कैसे इसका फूड पॉइजनिंग होगी। क्या खाया था राजा तूने? किसी दूसरे का फूड तो नहीं खा लिया, बाहर वाले बच्चे का? क्या करा है अपने साथ? अभी कह रहे उल्टी जैसा फील हो रहा है, पता ना क्या हुआ इसके। गर्मी चढ़ गई इसके दिमाग को, गर्मी भी बहुत हो रही है वैसे तो। एक तो ये ढंग से धो के खाता भी नहीं है एप्पल। ये सब चीज़ें इतनी गंदगी से भरी हुई होती है, इन पर इतना केमिकल चढ़ा होता है, पता नहीं क्या करेगा ये अपने साथ। लिमिट ही नहीं है ना फिर कुछ खाने की, खाने लगता है तो खाते ही रहता है फिर। देख लो 2 से 3 एप्पल तो खाए होंगे कम से कम। क्या करूँगा इसमें? इसके पापा को फ़ोन करती हूँ। भाई बाहर आ जा, गर्मी में क्यों मर रहा है? वहाँ पे गेट तो खोल ले कम से कम। अभी उल्टी करने के लिए खड़ा हुआ है यहाँ पे। कोई नहीं, इधर पंखे में आके बैठ जा, जब उल्टी आएगी तब चला जाइयो। आजा आजा भाई। फील क्या हो रहा? आ तो नहीं रही ना? जब ये सोया ना मेरे पास, इसके सर में दर्द था तब भी। So guys, फाइनली बारिश हो ही गई। और इसके सर का दर्द भी ठीक हो गया है। कैसा फील हो रहा है अब? ठीक है? अब तो नहीं हो रहा दर्द? बढ़ रहा है धीरे धीरे। चल अब पढ़ने बैठ जाओ, ट्यूशन की तो होगी छुट्टी। तो गैस ट्यूशन की तो हमने बारिश की वजह से छुट्टी कर दी। वैसे मैं चली जाती हूँ, जो छोड़ने इतनी तेज़ नहीं हो रही, पर जितनी तेज़ आवाज़ आती है ऐसा लग रहा था ना बहुत तेज़ हो रही है। चलना है? यहाँ नहीं पढ़ पाएगा ना तू? अच्छा नहीं पड़ेगा। चल वहीं पे ले जा रही हूँ मैं तुझे। आ जा, चल छतरी ले रही हो, अपने बाल बांध लो। तो गाइस आदि को तो मैं छोड़ के आ गई ट्यूशन, और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, क्योंकि सर में दर्द तो उसके है बट थोड़ा कम हो गया। पता नहीं इसने ऐसा क्या खाया। उसने कहा कि मैंने 3 सेब खाए, 1 रस खाया और खाना भी खाया, सब्जी भी खाई। मुझे लग रहा है उसने थोड़ी ओवर ईटिंग कर ली, उसकी वजह से ऐसा हो गया। पता नहीं क्या हुआ, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। फिर ठीक आराम भी लग गया था थोड़ा सा, लेकिन और मैं तो उसे मना कर रही थी कि ठीक है ट्यूशन मत जा, घर पे पढ़ ले, लेकिन उसने कहा मैं घर पे नहीं पढ़ पाऊँगा। जैसे मैं ट्यूशन में मन से पढ़ाई करता हूँ, तो मैंने कहा भाई चला जा, पेपर भी है। फिर वो इसलिए चला गया, अदरवाइज़ मैं तो छुट्टी ही करा दी उसकी। ट्यूशन भेजने का मेरा ऐसा कोई मन नहीं था। कोई नहीं, अब 1-1.5 घंटा वहाँ पे पता है सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो थोड़ा कंपटीशन सा होता है, तो उसका मन भी लगता है फिर वहाँ पे पढ़ने में। और यार मुझे तो आज पाइनएप्पल भी काटना था, पाइनएप्पल कटर भी आ चुका है, लेकिन पता नहीं आज भी सो गई, क्योंकि तो टाइम नहीं मिलता है यार। आऊँ आके खाना वाना खा लूँ दिन से, और बस उसके बाद फिर रह जाता है सब जो खाना होता है। फिर मैं कुछ नहीं खाती खाना खा के। तो अब चाय पी रही हूँ, बीच में फिर मैंने कुछ नहीं खाया, जब खाना खाया था बस वही खाया था जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। और वैसे आज मैंने लेग करी थी, मतलब अभी तो इतना ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा, पर मुझे पता है कल मेरी बैंड बच जाएगी, कल दर्द करेंगे पैर वैर। और आज मैंने आते ही पता क्या किया था, आते ही मैंने प्रोटीन ले लिया था, क्योंकि क्या होता है जैसे आप हैवी वर्कआउट करते हो ना, अगर आते ही आप प्रोटीन ले लो। वैसे तो मैं प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं ले रही, बट मैंने ले लिया आज थोड़ा सा, इसलिए ले लिया क्योंकि जो हमारी मसल होती है ना, वरना वो इतनी बुरी तरीके से टूट जाती है, फिर मैं चल भी नहीं पाती। और मेरी सुबह ही पैर काँप रहे थे, बहुत टाइम के बाद लेग करी थी, 1-1.5 साल के बाद। शायद मैंने जनवरी-फरवरी के बाद वर्कआउट ही नहीं किया था। तो फिर मैंने कहा भाई अब तो 1.5 साल हो चुका है, तो जोर पड़ेगा ही। आज तो हो ही ना रहा वर्कआउट सच्ची में। बाइक की आवाज़ आई, शायद आदि के पापा आ गए, हो भी सकता है वो जल्दी आ गए हों, कभी कभी हो जाता है। और गाइस मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, बाहर तो इतना अच्छा लग रहा है, और घर में हो रहा है इतना भपका, देखो मुझे पसीना आ रहा है, फिर मेरे को ऐसा लग रहा है बस उबल जाएंगे हम। वैसे कहते हैं चाय नहीं पीनी चाहिए, पर मुझसे नाराज आता है यार, मैं तो चाय पीऊँगी, चाय के बिना तो मेरा सर चल जाएगा।
गैस चाय हो चुकी है रेडी, हमारा मग भी रेडी है। और यार मतलब व्लॉगिंग तो मैं डेली करती हूँ, बट गैस मेरा तो वही बोरिंग सा रूटीन है डेली का। मैं आपको यही दिखा सकती हूँ, पता नहीं आप लोगों को पसंद भी आ रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं सही से व्लॉगिंग कर भी रही हूँ या नहीं, क्योंकि मैं दोपहर में 2-3 घंटे सो गई। अब सुबह जिम चली जाती हूँ, फिर घर का देखती हूँ। तो लाइफ ऐसे ही डेली का वही सेम रूटीन है। क्या क्या नया लेके आऊँ आपके लिए? कहीं जाती हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है कि यार हाँ की बार कुछ डिफरेंट व्लॉग बनाए। जैसे उस दिन मैं कीर्तन में भी गई थी, घर भी गई थी, तो काफ़ी सारे मोमेंट थे आपको दिखाने के लिए। बट घर पे रहती हूँ तो क्या ही दिखाऊँ, जो है वही दिखा रही हूँ। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। और तो मेरा मुंह भी ज़रा सा होगा बच्चों की तरह। पहले मेरा सो गोल मुटोलो सो मुँह इतना इतने मोटे मोटे कर लेते। और मैं अपनी पुरानी वीडियोस देख रही हूँ सर्दियों की, मतलब फरवरी मार्च की। भाई मैं कह रही हूँ ये मैं ही हूँ, इतनी मोटी भैंस, मतलब फेस इतना बड़ा सा और ऐसे। यार अभी तो चूही जैसा चेहरा हो गया। कुछ कोई नहीं, सर्दियों में तो वैसे भी चेहरा फ्लफी सा हो जाता है। और मेरे को यार वेट लॉस करना था काफ़ी टाइम से, तो अभी हो गया है ऑटोमेटिकली, बिना जिम जाए बिना कुछ करे। क्योंकि मेरा हो जाता है टेंशन में पतली। जब भी एडमिट हुई थी तब से मेरा घटने लग गया था वेट। मुझे पता चल गया था कि अब तो काफ़ी अच्छे तरीके से पतली हो जाएगी, क्योंकि मुझे ना ऐसे मैं पतली नहीं होती हूँ नॉर्मली। चाहे मैं कितनी मेहनत कर लूँ, अगर मैं खुश हूँ ना तो मैं पतली नहीं हो सकती, मेरा वेट बढ़ता जाएगा। ज़रा से भी कलेश देख लो या कुछ देख लो, फिर कई महीनों तक उसकी झलक रहती है। तो वही चीज़ है गाइस, कोई ना पतली तो होगी मैं। ये तो फर्स्ट ही थी, स्लीव तो ऐसे देखो ये इतनी ढीली आ रही है, ये लग रहा है आपको पूरी बहुत ढीला है। इतना पतला हूँ मैं, इतना। पता नहीं आपको समझ भी आ रहा होगा या नहीं। आदि के बाबू तो वैसे भी चाय नहीं पियेंगे, जिम से आएंगे, तो इसलिए मैं सोचा अकेले पी ले। तो कल मैं इनके वेट में बैठी रही, मैं भूल गई जिम जाऊँ मैं, क्योंकि आदत नहीं है ना, भूल गई। फिर आदि के पापा के वेट में बैठी रही, फिर मैंने कहा मैं चाय बना रही हूँ। उन्होंने कहा मैं तो जिम जा रहा हूँ, मैं तो नहीं पीऊँगा चाय। मैंने कहा भाई मैं पहले पी लेती, मेरा इतना मन कर रहा था, इतनी क्रेविंग हो रही थी। तो आज मैंने भाई टाइम से बना ली अपनी चाय, आराम से पीऊँगी बैठ के, बालकनी में जा रही हूँ खड़े होके, बैठ के जैसे कि चाय पीऊँगी। हाँ भगवान जी को भी तो भोग लगाना है, दोनों भगवान जी को। फाइनली मैं भी थोड़ी बहुत भगवान जी की सेवा वेवा करने लग गई हूँ। मिलते हैं आपसे। सो गाइस आज की ताज़ा खबर दूँ आपको। आज की ताज़ा खबर ये है कि आदि के पापा हो चुके हैं मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़। और वो नाराज़ इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो आएगा ऑफिस से भीगते हुए। क्योंकि गाइस वो ना गाड़ी लेके जा, जब उन्हें लगा ना बारिश पड़ेगी गाड़ी लेके चले जाओ, लेकिन अभी जिस दिन वो गाड़ी लेके जाओ उस दिन धूप निकल जाओ, बारिश का मौसम होते हुए भी। और अभी आज बाइक से चले गए और धूप निकल रही थी, आज अचानक से बारिश होगी तो हल्के फुल्के भीग गए, ज़्यादा तो नहीं भीगे बट हल्के फुल्के। तो गाइस आगे करते हैं, आने के बाद पूजा भी मैं ही करूँ, ये पूजा भी नहीं करती, फिर मैं क्या करूँ मैं ये वो, मतलब उन्हें जिम जाना पड़ता है। और आदि को वो नीचे से नीचे छोड़ के जाते हैं ट्यूशन से, क्योंकि जब ये स्कूटी लेके जाते हैं तो फिर स्कूटी से बैठा के उसको घर के पास ही तो है ट्यूशन, वहाँ से छोड़ देते हैं। पर भाई आज इन्हें इतना सा काम करने में भी जोर पड़ रहा है, और जाते जाते भी ना मुँह बना के मुँह सुझा के गए हैं। बट कोई बात नहीं, नॉर्मल हो जाएंगी। मैंने बोला यार पूजा मैं कर लूँगी, जाओ तो, बट आदि को नीचे छोड़ देना। भाई इतनी सी बात, क्या करें आजकल भाई सब जिम जा रहे हैं तो नखरे तो बढ़ेंगे ही। पता ना, मुझे तो हंसी आ रही है आज। देखो तो जो जलाई दी है, नहीं मुझे तो लग रहा है जला दी दिखे। ओ भाई साहब जला दी, मैं कह ना रही, नखरा ही आई हमारा दिखा रहे। देखो जोत चल रही है। ओ इसीलिए जब मैंने कहा ना मैं जोत जला दूंगी तुम चले जाओ, भाई उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए थे ऊपर से। चलो कोई ना, पूजा तो हो ही गई, आदि भी आ ही जाएगा ऊपर। सो गाइस आदि अपने पापा को सुना था रट्टा मार के, और अभी ये उसका आंसर नहीं दे पाया। भाई पहली बात तो मैं रिवाइज नहीं गया, दूसरी बात मैंने ट्यूशन से आके 1 घंटे का ब्रेक ले सीधा सुना बिना रिवाइज। कोई बात नहीं, रट्टू तो होते भूल जाते हैं, उन्हें रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। रट्टू तोते
और गाइज आज मैं हुई थी रेडी। आज मैंने पहना है ये वाला सूट रील्स बनाने के लिए। तो गाइज बताना मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने चूड़ी भी पहनी है। बहुत टाइम के बाद मैंने इतना एफर्ट लगाया रील्स बनाने के लिए, वरना मैं ना तो मेकअप करती। कल मैं कीर्तन में भी गई, मैं इतनी अच्छी रेडी हुई, इतना अच्छा मेकअप करा, इतनी सुंदर लगी थी, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं एक रील बना दूँ। तो गाइज इट इज़ कॉल्ड आलस। और ये देखो इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियाँ पहनी हुई है, पता नहीं है मुझे बहुत अच्छी लगती है। और गाइस अभी मैं सोच रही हूँ कपड़े वपड़े चेंज करके अपना ब्लॉग एडिट कर लूँ, जो कल आएगा वो वाला, क्योंकि ना ब्लॉग टाइम से एडिट हो जाएगा तो टाइम से सो जाएंगे, क्योंकि अभी 9:15 हो रहे हैं। और कसाना जी भी अभी अभी आए हैं जिनसे आजकल तो ये भी 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों स्माइल आ जा फेस पेन के बारे में बताते हुए। यार मैंने 10 बजे कह दी तेरे से, पता ना क्यों मेरे सिर में दर्द करा है। गुस्सा क्यों है आपके अंदर इतना यार? यार गाइस आज तो मेरे से छो के चले गए जिम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी होता है। तो गाइस चलते हैं, कपड़े वपड़े चेंज करते हैं और फिर अपने घर वाले नॉर्मल काम वाले कपड़ों में आ जाते हैं और अपना थोड़ा बहुत समेटते हैं अपना काम, क्योंकि सुबह फिर थोड़ा सा सही रहता है अगर रात को थोड़ा बहुत करके सो जाओ। आज तो वैसे मैंने काफ़ी सारे काम निपटाए हैं। सो आज की वीडियो एड करते हैं यहीं पर, फिर से मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू सून।